श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण चंद्र जी का जो है प्रकाटोत्सव जो मनाते हैं। ये भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 2024 में ये कब मनाया जाएगा और क्या इसका महत्व है, ये सब चर्चा हम करने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में जो अष्टमी तिथि आती है, उसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण का जो है प्रकाट्योत्सव मनाया जाता है। आज जो द्वापर युग में आज से लगभग 5251 वर्ष पूर्व जो है भगवान श्री कृष्ण जी का जो है प्रकाट्योत्सव जो है हमारे श्रीमद् भागवत भविष्य आदि पुराणों के अनुसार जो है श्री भगवान श्री कृष्ण जी का जो जन्मोत्सव है वो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार और रोहिणी नक्षत्र वृक्ष का चंद्रमा और अर्धरात्रि व्यापनी का जो काल है, उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ था। तो ये सारा कुछ तो एक साथ संयोग बनना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है इस बार काफी शुभ मुहूर्त बन रहा है, क्योंकि अर्धरात्रि व्यापिनी में जो है अष्टमी तिथि भी मिल रही है और रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। ये शुभ संयोग बन रहा है 26 अगस्त 2024 सोमवार को। भक्तजनों, अष्टमी तिथि का जो प्रारंभ है वो 26 अगस्त की सुबह में जो है 3:40 पे जो है अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है और अष्टमी तिथि रहेगी 27 तारीख के सवेरे 2:20 तक जो है अष्टमी तिथि रहेगी। और जो रोहिणी नक्षत्र है वो रहेगा, वो जो है 26 अगस्त को दोपहर में 3:55 से जो है रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा, जो 27 तारीख को दोपहर में 3:38 तक जो है रोहिणी नक्षत्र रहेगा। तो इसलिए जो है 26 अगस्त 2024 को ही जो है श्री कृष्ण चंद्र जी का जो है प्रकाट्योत्सव मनाया जाएगा। सभी हमारे जो वैष्णवजन है वो जो है इस भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के जो प्रकाट्योत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। बहुत से लोग इस दिन जो है व्रती रहते हैं, कुछ लोग इस दिन जो है निर्जला व्रत रखते हैं, कुछ फलाहारी व्रत रखते हैं। तो इस प्रकार से जिसकी जैसी श्रद्धा जैसी भावना हो, उसी भावना से व्रत को करना चाहिए। भक्तजनों, इस जो हमारे सनातन धर्म में जो है कुछ जो व्रत हैं जो सबको करने बहुत अनिवार्य, बहुत जरूरी करना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण चंद्र जी का जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री राधाष्टमी है, श्री रामनवमी है, श्री शिव महाशिवरात्रि है और एकादशी का व्रत है, पूर्णमासी का व्रत है, शिवरात्रि का व्रत है। ये जो है सभी भक्तों को करना चाहिए। ये जो व्रत हैं ये इस लोक के सुखों को तो देते हैं, ये जो है मोक्षगामी है, मोक्ष को देने वाले हैं। ये हमारे जो है पूर्वकृत कुछ हमसे दुष्पाप पाप हमसे बन पड़ते हैं, उनसे जो है मोक्ष लाने के लिए, उनसे जो मुक्ति लाने के लिए ये जो है व्रत बहुत उत्तम माने गए हैं। भक्तजनों, अब हम बात करते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म का जो व्रत का जो नियम है, व्रत का नियम जो हम पहले भी जैसे हम बताते हैं कि एक दिन पहले जो है आपने तामसिक भोजन का त्याग करना है, सात्विक भोजन लेना है। सप्तमी के दिन यानी 25 अगस्त को ही जो है आपने जो है सात्विक भोजन लेना है। रात्रि में जो है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, धरती पर शयन करना है और सात्विक भोजन ग्रहण करना है। और 26 तारीख को प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं उन सबको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो आपका पूजा का स्थल है वहां पर जाकर के
पूजा स्थल में जाकर के जो है सबसे पहले एक घी का दीपक जलाएं और वहां पर 1 मिनट के लिए बैठ करके अपने सतगुरुदेव का जो है ध्यान कीजिएगा और उनसे मन ही मन जो है उनसे आज्ञा लीजिए कि आज मैं जो इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके बाद जो है अपना जो एक संकल्प लीजिएगा, संकल्प लीजिए, हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य, फल इत्यादि लेकर के आप संकल्प कीजिएगा। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान और तिथि, पर्व, महीना इत्यादि बोल करके संकल्प किया जाता है। संकल्प की संक्षेप विधि जो है मैं जो है पहले वीडियो की डाउनलोड कर चुका हूँ, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको उसकी वीडियो प्राप्त हो जाएगी, वहां से देख करके जो है आप संकल्प कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान जो शालिग्राम देवता हैं या लड्डू गोपाल जी हैं या प्रिया प्रियतम जी की छवि है या जो भी आपके पास में वहां पर जो चित्र है या उनका जो विग्रह है, उनको जो है आप स्नान कराएं, उनका जो है अभिषेक जरूर करें। इस दिन जो है अभिषेक, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं तो उनका अभिषेक जरूर करना है। अभिषेक वही जैसे हम भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करते हैं उसी प्रकार से सबसे पहले जो है जल से, फिर दूध से, दही से, जो है घी से, शहद से, मक्खन से और फिर जो है शुद्ध गंगा जल से उनको स्नान करा करके उनका अंग प्रोक्षण करें, उनको वस्त्र पहनाएं। यदि चित्र जो है आपका कोई फोटो इत्यादि है तो उनको जो है कलावा का जो है वस्त्र दे सकते हैं। यदि लड्डू गोपाल हैं या कोई मूर्ति फोटो इत्यादि है तो जैसी व्यवस्था है वैसे उनको वस्त्र प्रदान करें, उनको माला पहनाएं, चंदन लगाएं, उनको उबटन लगाएं, उनका जितना श्रृंगार आप कर सकते हैं उतना उनका श्रृंगार कीजिए, उनको खूब आच्छादित कीजिए। और यदि पालना है तो उनको पालने में पढ़ाएं, पालने में उनको लटाएं, उनको झूला झुलाएं और उनसे जो है लाड लड़ाएं और भगवान का जो है जितना आप उनसे जो है स्नेह करेंगे, क्योंकि भगवान जो है आप क्या उनको दे रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, क्या उनको भोग लगा रहे हैं, भगवान इससे मतलब नहीं रखते हैं। भगवान मतलब रखते हैं आप किस भाव से लगा रहे हैं, किस श्रद्धा, किस भक्ति के साथ आप उन्हें क्या दे रहे हैं, उस आपके भावना को देखते हैं। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए भावनाप्रद होकर के अपनी भावना को सुदृढ़ बना करके भगवान को जो है भोग अर्पण करें। भोग में जो है उनको मक्खन, मिश्री और दूध इत्यादि का जो है उनको भोग अर्पण करें। और केले का फल, कदली का फल भगवान को अति प्रिय है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ भगवान को जो भी भोग अर्पण करें बिना तुलसी दल के किसी भी भोग को जो है भगवान अर्पण नहीं, जो है ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए उसमें तुलसी दल जरूर होना चाहिए। भक्तजनों, इस प्रकार से सारा दिन जो है आप जो है हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इस प्रकार से सारा दिन जो है राम राम कृष्ण कृष्ण करते अपने दिन को व्यतीत करें। मन आपका जो है 1 मिनट भी प्रभु से दूर नहीं होना चाहिए। बाकी क्योंकि हम संसारिक लोग हैं, हमें गृहस्थी के सारे काम करने पड़ते हैं। कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई घर के काम कर रहा है, कोई दुकानदारी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, क्योंकि हम गृहस्थजन हैं। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो हमें गृहस्थी के सारे काम करते हुए मन से जो है अपने मन को जो है भगवान के चरणों से जोड़े रखना है। सारा दिन जो है आप द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण जप सकते हैं, हरि हरि जप सकते हैं। आप कृष्ण कृष्ण से लाल लाए, आप कहीं भी जाए, आपके घर में है, गृहस्थी है, घर में काम कर रहे हैं, अपना जो है इधर उधर से कोई काम करते आए, फिर जो है अपना एक 2 मिनट के लिए गए, जहाँ आपने जो है पालना मन को बैठा रखा है उनको एक बार उनको देख लिया, उनको झांक लिया, उनको निहार लिया, फिर अपने काम पर लगे। फिर 2 मिनट के लिए उनको झांक लिया, देख लिया, उनको निहार लिया, उनको दुलार कर लिया, फिर अपने काम पर लगे। इस प्रकार से जो है उनको देखते रहिए और उनसे जो है लाड़ लड़ाते रहिए। अपने मन को जो है उनके पास लगा के रखिए। जो इस भावना से, इस प्रकार से आप भगवान को जो है पूजन कीजिए। और इसी प्रकार से जो है शाम के समय उनका पूजन कीजिए। भगवान का जो है मुख्य पूजन का जो निश्चित काल का जो समय होता है, यानी कि जो रात का 12 बजे के आसपास का जो समय होता है, वो उनका जो है अर्धरात्रि जो है वही उनका प्रकाटोत्सव का शुभ मुहूर्त माना गया है। उस समय उनका पूजन करना चाहिए, बड़े धूमधाम से उनका पूजन कीजिए। उससे पहले जो है आप भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, जो है द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कीजिए, या हरे रामा हरे कृष्णा मंत्र का जाप कीजिए, या जो कोई भी आपको गुरु मंत्र, कोई वैष्णव मंत्र मिला हुआ है उस मंत्र का जाप कीजिए। भक्तजनों, इस प्रकार से नाना स्तोत्रों द्वारा
नाना स्तुतियों द्वारा उनका जो है गुणगान कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए। और जो भी आपको आते हैं यदि संभव हो तो गीता का अध्ययन कीजिए। जो है श्रीमद् गीता जो है आप भगवान को सुनाएं या श्रीमद् भागवत भगवान को सुनाएं। ज़्यादा नहीं, 1 अध्याय 2 अध्याय जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आपसे संभव हो उतना उनको सुनाएं। और यदि कुछ नहीं आता तो 1 श्लोक 2 श्लोक ही सही। कृष्णाय गोविंदाय वासुदेव देवकी नंदनाय चौ नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस जो है इस मंत्र को भी आप जप देंगे 2 बार 4 बार इसी को सुना दीजिए। और नहीं तो कृष्णाय गोविंदाय हरि परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हर वैष्णव जन को जो है इस मंत्र को रोज जपना चाहिए। क्या? कृष्णाय गोविंदाय हरि परमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो ये सारे क्लेशों को हरने वाला जो मंत्र है वो भगवान को जो है अर्पण कीजिए। भक्तजनों, इस प्रकार से भगवान को जो है रात्रि में उनको भोग लगाइए, उनका पूजन कीजिए। बहुत से लोग जो है उस दिन रात्रि में इस समय जो है खीरे से जो है भगवान को प्रकट करके जो है उनका पूजन करते हैं। जैसी आपकी व्यवस्था हो उस प्रकार से आप उनका पूजन कीजिए। और बहुत से भक्तजन क्या है, व्रती लोग उस दिन जो है 12 बजे भगवान को भोग लगाने के बाद चलामर्त से जो है अपने व्रत का पारणा कर लेते हैं। और बहुत से लोग क्या है कि अगले दिन प्रातः काल में सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारणा करते हैं। वैसे सही तरीका यही है कि कहा जाता है, शास्त्रों में मान्यता ये है कि रोहिणी काल में जो है इसका पारणा नहीं करना चाहिए। जब रोहिणी काल व्यतीत हो जाए, जब रोहिणी नक्षत्र जब व्यतीत हो जाए उसके बाद ही जो है भगवान का जो अपने व्रत का जो है पारणा करना चाहिए। नहीं तो कम से कम अगले दिन सूर्योदय का तो इंतजार कीजिए। सवेरे जो है जब सूर्योदय हो, सवेरे 6 बजे के बाद आप जो है भगवान को भोग लगा करके भगवान का पूजन करके फिर जो है अपने व्रत का पारणा कीजिए। जैसा भी आपकी व्यवस्था हो उस प्रकार से आप भगवान का पूजन कीजिए, भगवान का जो है भजन कीजिए। और इस प्रकार से जो आपका ये भगवान श्री कृष्ण का जो है जन्मोत्सव मनाइए। और बहुत से लोग जो है दांडी जो दही हांडी का जो प्रोग्राम करते हैं, दही हांडी का जो पूजन करते हैं, वो एक दिन बाद होता है। वैसे वो जो है 27 अगस्त को जो है दही हांडी का जो पर्व वो मनाया जाएगा। भक्तजनों, जैसे भी आपके यहाँ जैसे प्रचलन है उस हिसाब से मनाएं, क्योंकि भगवान जो है भावना के वशीभूत हैं। अपनी भावना बस होकर के भगवान का पूजन कीजिएगा। भक्तजनों, आप सभी भक्तजनों को, सभी वैष्णव जनों को, सभी सनातन प्रियों को भगवान श्री कृष्ण की जो है जन्म दिवस की, उनके जो प्रकाटोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों के जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति प्रदान हो। आपके घर में जो है आरोग्यता काया बनी रहे और भक्ति का माहौल बने। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम।